मैं हूं मुन्ना लाल चौहान। शिवपुर में स्टेशनरी की दुकान और सेंट्रल जेल रोड पर मकान। पिताजी शिवपुर प्राइमरी स्कूल में कार्यरत थे। पूरी निष्ठा और ईमानदारी से हर काम को निष्पादित करते थे। स्कूल से समय बचता तो किताब कापियों को मढ़ने का काम करते। वे उद्यमी और परिश्रमी पिता थे। अपने कर्तव्यों का निर्वाह बड़ी शिद्दत से करते थे। विरासत में मुझे श्रम निष्ठा मिली। उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाया, लेकिन व्यावसायिक शिक्षा पिताजी से ही ली। पिताजी ने विवाह बंधन में बांध दिया, परिवार की जिम्मेदारी सौंपी। पूरी लगन और समर्पण के साथ स्टेशनरी की दुकान चलाने लगा। साथ ही साथ बाइंडिंग का काम करके अपने पैरों पर खड़ा हो गया। पिताजी द्वारा सिखाई गई इस कला ने रोजी रोटी दी। जिंदगी की गाड़ी मंथर गति से चल पड़ी। हर काम में अर्धांगिनी शुभावती का बढ़ चढ़कर सहयोग मिला। पिताजी का हाथ मेरे सिर पर था ही। रुकती हुई जीवन गाड़ी को पिताजी धक्का देकर गतिमान करते रहे। निम्न वर्गीय परिवार से उठकर हम मध्यवर्गीय परिवार में आ गए। मित्रों और समाज के प्रबुद्ध जनों का भरपूर सहयोग मिलता रहा। मैं अकिंचन मुन्ना से मुन्ना लाल चौहान बन गया। फुटबॉल खेलने का शौक था ही। काम धाम से समय निकालकर फुटबॉल खेलता। धीरे धीरे फुटबॉल के गुर अपने वरिष्ठ खिलाड़ियों और गुरुओं से सीखने लगा। थोड़े ही दिनों में ठीक ठाक खेलने लगा। कई बार मेरे खेल को गुणी लोगों ने सराहा भी। लेकिन घर गृहस्थी और दुकान की जिम्मेदारियों से मुकर नहीं सकता था। मैंने अपने गृहस्थ धर्म का पालन किया। शिवपुर का मिनी स्टेडियम तो हम सब के लिए वरदान बना। हमें खेलने के लिए दूर नहीं जाना था। घर से निकले तो खेल के मैदान में पहुंच गए। समय कैसे बीत जाता है पता नहीं। मुझे पुत्री रत्न की प्राप्ति हो गई। घर खुशियों से भर गया। सभी ने प्रकृति को धन्यवाद दिया। हम सब ने जश्न मनाया। रिश्ते नातेदार और पड़ोसी यही कहते, घर उजियार हो गया। प्रकृति के इस उपहार को हम पति पत्नी ने तहे दिल से स्वीकार किया। इस नन्ही बेटी में गजब का आकर्षण था। हमें तो जैसे सब कुछ मिल गया हो। हमने इस चांद सी बेटी का नाम रखा पूनम। पूनम यानी पूर्णिमा, रोशनी से लबरेज। इस रोशनी ने मेरे घर का कोना कोना प्रकाशमय कर दिया। थोड़ी बड़ी हुई चलने लगी, फिर दौड़ने के काबिल हो गई। मैं स्टेडियम में खेलने जाता, पूनम को भी साथ ले जाता। वह मैदान के बाहर बैठी रहती। खेलते खेलते मेरी निगाहें उस पर भी चली जाती। मुझे ऐसा महसूस होता कि पूनम का अबोध मन भी मेरे साथ साथ खेल रहा हो। उसकी भाव भंगिमाएं भी फुटबॉल की गति के साथ बदलती रहती, जैसे इतनी कम उम्र में कह रही हो, पापा पापा मैं भी खेलूंगी। कभी कभी मैं उसे गोद में लेकर फुटबॉल पर किक मारता। बहुत खुश होती। मुझे लोक परलोक दोनों की खुशी मिल जाती। मैं भावुक उठता और एकालाप करने लगता। क्या करूं बेटी, मेरे पिताजी ने अपनी छोटी सी नौकरी में हम भाइयों को पाला पोषा, पढ़ाया लिखाया। तब वे इतने समर्थ नहीं थे कि मुझे खिलाड़ी बना पाते। लेकिन जो मैं नहीं बन पाया, तुम्हें बनाऊंगा। खूब मेहनत करूंगा, तुम्हें पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा और खिलाड़ी बनाऊंगा, तो दुनिया में नाम करेगी। इन्हीं सब सोच में समय बीतता गया। पूनम अब 6 वर्ष की हो गई थी। पहले मैं उसे घर से लाकर मैदान में खेलने के लिए प्रेरित करता था। कुछ महीनों बाद वो स्वयं आने की जिद करने लगी। होनहार वीरवान के
होत चीकने पात। मुझे लगा मेरे सपनों की प्रथम सीढ़ी यहीं से शुरू होगी। अब मुझ पिता की भूमिका गुरु की भूमिका में बदल गई। मैं उस कुम्हार की तरह स्वयं को बनाने लगा जो अपने बर्तन को अभीष्ट आकार देने के लिए भीतर से सहारा देता है और ऊपर से चोट पहुंचाता है। यह कठिन काम था। गुरु की भूमिका कभी-कभी पिता में बदल जाती और पूनम के लिए वही वात्सल्य उमड़ पड़ता, लेकिन पुनः मुझे गुरु की भूमिका में आना पड़ता। जब पूनम छोटी थी तब मैदान में ज्यादातर लड़के ही खेला करते थे। लड़कों के साथ खेलना पूनम की मजबूरी थी। मैं उसे लड़कों की ही टीम में खेलने के लिए बुलाता था। वह लड़कों के साथ ही अभ्यास करने लगी। 90 के दशक में शिवपुर स्पोर्टिंग क्लब में वाजिद अली, इरफान जमा जैसे खिलाड़ियों से यह टीम समृद्ध थी। पूनम जब बड़ी हुई तो मैं इसे संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम जिला ट्रायल में ले गया। माननीय शमसुद्दीन जी ने पूनम को खेलते देखा। उन्होंने अपने साथियों से पूछा, यह लड़का लड़कियों की टीम में क्यों खेल रहा है? लोगों ने बताया, यह लड़की है सर, पूनम चौहान है, शिवपुर से आई है। उनके मुंह से अचानक निकल पड़ा, अरे वाह, इसका खेल तो लड़कों जैसा है, बहुत आगे जाएगी। और पूनम अपने प्रगति सोपान की कई सीढ़ियां एक ही दिन में चढ़ गई जब जिले की टीम में चुन ली गई। किसी को तब क्या पता था यही पूनम आगे चलकर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बनेगी। खुशी मिली इतनी कि मन में ना समाए। मेरी खुशी का पारावार नहीं था। मैंने इस खुशी को सब में बांटा। वैसे मुझे तो पूरा विश्वास ही था कि पूनम का सिलेक्शन जरूर होगा। पूनम रूपी सोने को मैंने इतना तपाया भी था कि वह खरी उतरे, और इस चयन से हम सभी उत्साहित होकर दूने जोश से अभ्यास में जुटे रहे। कठिन मेहनत, लगन और सतत अभ्यास ने सफलता के कई द्वार खोले। जिले से खेलते हुए अपने दम खम पर प्रदेश की टीम में जगह बना ली पूनम ने, और उत्तर प्रदेश की टीम से खेलते हुए 9 बार प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। 5 बार तो पूनम को टीम कैप्टन होने का सुयोग मिला। प्रगति पथ पर दौड़ लगाने के लिए जब एक बार कदम रखा तो पूनम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती हुई एक एक सीढ़ियां चढ़ती गई और 2006 में भारतीय महिला फुटबॉल की जूनियर टीम में अपने बलबूते जगह बना ली। दरअसल जब गोवा इंडिया कैंप करने गई, वहीं पर पूनम के खेल से सभी प्रभावित हुए। वहां की कोच इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने पूनम को भारतीय जूनियर टीम में रखने का मन बना लिया, और 19 वर्ष की कम उम्र की महिला खिलाड़ियों की सूची में पूनम का नाम दर्ज हुआ और इसे जूनियर भारतीय महिला फुटबॉल टीम में खेलने के लिए मलेशिया भेजा गया। मलेशिया में हुई इस प्रतियोगिता में पूनम के खेल कौशल ने भारतीय टीम को तीसरा स्थान दिलाया। यह देश के लिए गौरव की बात थी। विदेश से लौटने पर काशीवासियों ने पूनम का भव्य स्वागत किया। शिवपुर के खिलाड़ियों के तो पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। शिवपुर स्टेडियम में खेलने वाले सभी बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं था। शिवपुर वासियों का सिर गर्व से ऊंचा हुआ। क्यों न हो, उनकी बेटी भारत का परचम विदेश में लहरा कर लौटी थी। खेल प्रेमियों ने पूनम को फूल मालाओं से लाद दिया। यहां उपस्थित आप में से बहुत से लोग इसके साक्षी भी रहे होंगे। फुटबॉल संघ के सचिव पूनम की इस उपलब्धि पर गौरवान्वित भी हुए। साथ ही साथ उन्होंने पूनम को सम्मानित भी किया। खेल मंत्रालय ने 75,000 की प्रोत्साहन राशि भी पूनम को दी। पूनम के लिए यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। पूनम की इस सफलता ने उसकी महत्वाकांक्षा को पंख लगा दिया। अब वह सीनियर भारतीय महिला फुटबॉल टीम में खेलने का सपना दिन रात देखने लगी। पूनम ने अपना प्रयास और अभ्यास जारी रखा। इंडिया कैंप हरियाणा में अपने प्रदर्शन से लोहा मनवा दिया।
समय ने पूनम के पक्ष में करवट बदली और वह भारतीय महिला फुटबॉल के सीनियर टीम में 2010 में चुन ली गई। यह उसके जीवन का स्वर्णिम दिन था। उसका सपना अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बनना था। 2010 में ढाका, बांग्लादेश में आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट में पूनम को भारतीय टीम से खेलने का अवसर मिला। भारतीय टीम ने फाइनल में नेपाल को हराकर गोल्ड मेडल प्राप्त किया। बनारस लौटने पर एक बार पुनः काशी की इस बेटी का जोरदार स्वागत हुआ। पूनम की इस सफलता ने छोटे भाई बहनों को बहुत प्रेरित किया। पूनम दीदी इन सब की आदर्श बन गईं। पूनम ने सबको प्रशिक्षित करना शुरू किया। अनुजा संध्या चौहान ने 7 बार उत्तर प्रदेश की टीम से खेला। पूजा चौहान 2013 में जूनियर टीम में रहकर मलेशिया में खेलकर लौटी। अनुज कृष्णा को इंडिया कैंप गोवा में जाने का मौका मिला और सबसे छोटे भाई प्रशांत को हॉकी के लिए विवेक अकादमी में प्रशिक्षण लेने का मौका मिला और भारतीय जूनियर हॉकी टीम में सेलेक्ट भी हुआ। हाल ही में यूथ ओलंपिक अर्जेंटीना से हॉकी खेलकर लौटा है। इस बीच पूनम ने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। सन 2011 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से बीपीएड करके स्नातक हुई और 2013 में एमपीएड की स्नातकोत्तर डिग्री भी बीएचयू से ही लिया। भारतीय खेल प्राधिकरण के अंतर्गत चल रहे नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान पटियाला से 2013-14 में डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग भी पूरी की। 2015 में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से डी कोचिंग सर्टिफिकेट और एएफसी से 2016 में फुटबॉल कोचिंग के लिए सी लाइसेंस भी हासिल किया। यह उत्तर प्रदेश फुटबॉल संघ और यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड बीएचयू द्वारा आयोजित था। लाइसेंस, कोचिंग सर्टिफिकेट और खेल प्रतिभा के नाते उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से इसे कोच बनने का मौका मिला। यह पद संविदा पर 6 महीनों के लिए था, लेकिन लाल फीता शाही के नाते बीच में ही पूनम को इस पुनीत कार्य से हटना पड़ा। कुछ ही दिनों बाद तत्कालीन जिलाधिकारी वाराणसी की पहल से पुनः कोच की जिम्मेदारी सौंपी गई। सिगरा स्टेडियम में प्रतिदिन पहुंचकर पूनम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करती रही, लेकिन नियति को यह सब मंजूर नहीं था। एक तरफ डेंगू का बुखार तो दूसरी तरफ कोचिंग की जिम्मेदारी, एक तरफ अधिकारियों का दबाव तो दूसरी तरफ 25 खिलाड़ियों में से 18 को चुनकर कटक खेलने के लिए भेजने का दायित्व। इन सब दबावों ने पूनम के विवेक को कुचल डाला। समय से दवा नहीं कर पाई। अपने जज्बे और हौसले के बिना पर कर्तव्यों का निर्वाह करती गई। बड़े चिकित्सक के पास न पहुंचने का मौका मिला, न दवा खाने की फुर्सत। इस साहसी खिलाड़ी की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। घटते हुए प्लेटलेट्स और कमजोर होते हुए शरीर को नजरअंदाज करते हुए रोज स्टेडियम जाती रही, शायद इस उम्मीद से भी कि इतनी मेहनत और इतनी डिग्रियां एडहॉक नियुक्ति को अस्थाई में बदल दे। शायद इस विश्वास में कि हर मैदान में जीत हासिल करने वाली पूनम का एक मच्छर क्या बिगाड़ पाएगा। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। सिगरा स्टेडियम की जिन सीढ़ियों पर बैठकर जीत की योजनाएं बनाती रही, उन्हीं सीढ़ियों पर धराशायी होकर नतमस्तक हो गई। लाख कोशिशें और दुआएं बेअसर हुई, पूनम चली गई। हमारा सब कुछ छिन गया, सबकी आंखें नम हो गईं। हम सबकी, शिवपुरवासियों की, प्रदेश की, देश की अपूरणीय क्षति हुई। हम सब ने स्वयं को संभाला और यह निर्णय किया कि एक पूनम नहीं तो क्या, हम इसी मैदान से इस राष्ट्र को अनगिनत पूनम देंगे। हमने पूनम चौहान एकेडमी की स्थापना की। हम और हमारा परिवार यही चाहता है कि पूनम चौहान सबके लिए प्रेरणा बने, नई पीढ़ी खेले और आगे बढ़े। पूनम हमें जहां तक ले आई है, हमें उससे आगे जाना है।
यादें पूनम चौहान आयोजन इन्हीं सबका प्रतिफलन है। मौत वो मौत जिस पर जमाना करे अफसोस, मौत वो मौत जिस पर जमाना करे अफसोस, यूं तो सभी आए हैं दुनिया में मरने के लिए,